हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्पेशल मेंटर में। आज हम लोग आपकी सोच के बारे में जानेंगे कि आप कैसे सोचते हैं, आपका थिंकिंग स्टाइल क्या होता है। आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि थिंकिंग प्रोसेस कैसे कैसे होती है, किस तरह की होती है, उनके क्या टाइप्स होते हैं, या थिंकिंग स्टाइल्स के क्या टाइप्स होते हैं कि लोग किस प्रकार से सोचते हैं, उनकी सोच जो है वो कैसे होती है। आज हम लोग इनके बारे में जानेंगे। तो ठीक है, आज चाहिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा थिंकिंग प्रोसेस है, इसको जो डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में, ठीक है। और ये डिवाइड करने का श्रेय किसको जाता है, तो मिस्टर जेपी गिलफोर्ड को। किसको जाता है? मिस्टर जेपी गिलफोर्ड को, जो एक मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। इन्होंने जो हमारी थिंकिंग प्रोसेस है उनको 2 तरह से डिवाइड किया। पहले को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंट, यानी कि अभिसारी सोच या कन्वर्जेंट थिंकिंग। दूसरे को बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी कि अपसारी सोच। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये होते क्या हैं, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ठीक, पहला पॉइंट हमारा इसके कन्वर्जेंट अभिसारी सोच के अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि जो क्लोज एंडेड होता है, जो कन्वर्जेंट अभिसारी सोच है वो क्लोज एंडेड होती है। क्लोज एंडेड का मतलब क्या है कि मान लीजिए आप क्लासरूम में बैठे हैं, आपको मैथ के टीचर ने एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया, और जो उसकी प्रोसेस है बस आप उसी पे चल के उसका आंसर ले आए, तो आपकी इंटेलिजेंस सही है, आपको क्वेश्चन आता है, लेकिन वो क्या हो जाएगा, क्लोज एंडेड हो जाएगा। यानी कि जो आपने मान लीजिए उस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के कई सारे आंसर हो सकते थे, लेकिन आपने उसमें से एक चुना, तो आपने क्या किया, उसको क्लोज एंडेड बना दिया। यानी कि जैसे कि कई एग्जाम्स में एक से ज़्यादा बहुविकल्पी, यानी कि जो मल्टीपल टाइप्स क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा सही होते हैं, लेकिन हम लोग एक चूज करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, हमारा क्लोज एंडेड हो जाता है। ठीक, जहाँ पे सोल्यूशन हमारा एक होता है। दूसरा पॉइंट है रिलेटेड टू इंटेलिजेंस। जितनी भी आपकी बुद्धि है, आप यानी कि आप सबकी जितनी भी, या ह्यूमन की जितनी भी ब्रेन में बुद्धि है, वो क्या करता है, उसी प्रोसेस के थ्रू आगे चलकर उसका आंसर गेन कर लेता है, कुछ नया क्रिएट करने की तरफ नहीं जाता है। जो रटी रटाई चीज़ें हैं, जो पीछे से प्रोसेस चलती आ रही है, बस उसी पे चल के आगे उसको आंसर मिल जाता है। तो ये किस में होता है, हमारी अभिसारी सोच में होता है। तीसरा क्या, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, एमसीक्यू सॉल्व करने में इसका बहुत ही यूज होता है। जो कन्वर्जेंट थिंकिंग यानी कि क्लोज एंडेड होते हैं, यानी कि एमसीक्यूज, उसमें क्या होता है, एक ही ऑप्शन से मतलब कि सही होता है, और इसके अपोजिट साइड में या कोई भी और क्वेश्चंस होते हैं, मान लीजिए कोई दर्शन शास्त्र या कोई भी कई क्वेश्चन है जिसके आंसर एक ना होकर अनेक होते हैं, तो वहाँ पर हमारी कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं चलती है, वहाँ पे हमारी डाइवर्जेंट चलती है। लेकिन कन्वर्जेंट कहाँ पे, जब एमसीक्यूज यानी कि एक कोई सोल्यूशन होता है उसका, वहाँ पे कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है। नंबर 4 ऑप्शन है लिमिटेड सोल्यूशन। फिर से वही बात, लिमिटेड सोल्यूशन मतलब कि उसका एक ही क्वेश्चन होगा, आप आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाएंगे। मतलब कि आपको, जैसे आप एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैथ्स के टीचर ने आपको सिखा दिया 2 + 2 = 4, ऐसे ही आप ऐड करना सीख गए। अभी आपको एक नया क्वेश्चन दिया जाएगा कि 6 + 4 बताइए आप, तो डायरेक्टली आप जोड़ के बता देंगे 6 + 4 = 10। बट अगर जो आप डाइवर्जेंट थिंकिंग के होते हैं, यानी कि क्रिएटिव माइंड के हैं, तो आप क्या करेंगे, इसको नए नए तरीके से सोच सकते हैं। 6 + 4 = 10 तो होता ही है, बट 6 + 2 + 2 ये भी 10 होगा। 6 को भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, 2 + 3 + 2 + 2 = 10। तो ये क्या हो जाता है, क्रिएटिव माइंड हो जाता है कि हम लोग एक सोल्यूशन से, यानी कि उसकी प्रोसेस चेंज कर सकते हैं, उसमें कुछ नया सोच सकते हैं, जो कि कन्वर्जेंट थिंकिंग में बिल्कुल नहीं होता है। कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है, क्लोज एंडेड होता है, एक ऑप्शन होगा, रिलेटेड टू इंटेलिजेंस होता है, एमसीक्यू सॉल्व करना है, यानी कि फिर से एक ही क्वेश्चन एक ही सोल्यूशन होगा, और लिमिटेड सोल्यूशन तो अपने आप में ही एक सोल्यूशन है। ठीक, ये हमारी होती है अभिसारी सोच, यानी कि बंद सोच होती है, जिससे हम नई चीज़ों को नहीं सोच पाते हैं। ठीक है, आगे जानते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग, अभिसारी सोच क्या होती है। पहला पॉइंट इसमें आता है हमारा ओपन एंडेड। जैसे मैंने आपको बताया कन्वर्जेंट थिंकिंग, इसका जस्ट अपोजिट होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। इसमें हमने क्या बताया, कन्वर्जेंट में एक ऑप्शन होता है, यानी कि उसको बॉक्स के अंदर हम लोग सोचते हैं, जो प्रोसेस हमको बताई गई है बस उसी पे, यानी कि जो एक कहावत बोलते हैं कि लीक पे चलना, तो लीक पे चलना किसमें होता है, अभिसारी में। लेकिन जो लोग डाइवर्जेंट थिंकिंग के होते हैं, वो एक चीज़ को ना सोचकर वो चतुर्मुखी उसका एनालाइज करते हैं, फिर उसको आगे चलकर सोल्यूशन निकालते हैं। तो ये क्या होता है, ओपन एंडेड होता है, उसका एक सोल्यूशन नहीं होता, कई सारे सोल्यूशन हो सकते हैं। यानी कि जैसे कि कुछ प्रॉब्लम्स निकालता है, जैसे कि आप लोगों ने द्विघात समीकरण सॉल्व किए, उसमें प्लस का भी आता है, माइनस का भी आता है, धनाचार्य फॉर्मूले से भी आता है, यानी कि एक क्वेश्चन के कई सारे सोल्यूशन हो सकते हैं। ये उसी में का है डाइवर्जेंट थिंकिंग।
सेकंड आपका है रिलेटेड टू क्रिएटिविटी। पहले क्या बताया था मैंने, क्रिएटिव नहीं है। दूसरा क्या बताया मैंने, क्रिएटिविटी। अभी अगर आप कुछ नया सोच रहे हैं तो उसमें कुछ क्रिएट करेंगे ना। क्रिएट कब होता है, रचनात्मकता कब आती है, जब उसमें हम कुछ नया बनाने की कोशिश करते हैं। जब उस जो प्रोसेस चल रही है, जो पहले से प्रोसेस धारा आ रही है, उससे जब हट कर हम लोग कुछ नया बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रिलेटेड टू क्रिएटिविटी। कुछ नया क्रिएट करते हैं। तो किस में आता है, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, हमारे डाइवर्जेंट थिंकिंग में आएंगी। ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा आउट ऑफ द बॉक्स। स्टार्टिंग से मैं आपको बता रहा हूँ, जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, जो प्रोसेस आपको चल रही है पहले से, उसके बाहर जाकर कुछ नया सोचना। मान लीजिए आपको कोई सोल्यूशन, मैथ में कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए एक सोल्यूशन यानी कि एक प्रोसेस बताई है कि इससे वह चल के आप आंसर को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन आप क्रिएटिव माइंड के हैं तो आप क्या करेंगे, उस प्रोसेस का एक शॉर्टकट भी ढूंढने के प्रयास करेंगे कि इसको और जल्दी कैसे कर सकते हैं या इसको और किस तरह से कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, आप आउट ऑफ द बॉक्स ढूंढते हैं कि जो चल रहा है उससे नहीं, उसके बाहर का कुछ और ऐड करके उसको क्रिएटिव बनाया गया। ठीक। फोर्थ पॉइंट होता है हमारा मल्टीपल सॉल्यूशन। जो स्टार्टिंग से मैंने बताया आपको, जो डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले लोग होते हैं वो किसी भी समस्या का एक सॉल्यूशन है, उसके कई आयाम देखते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन फिट हो सकता है या कौन सा हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा। वो किस में हम लोग सोचते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग में। तो बेसिकली कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है, कन्वर्जेंट थिंकिंग एक बॉक्स के अंदर सोचा जाता है, एक जिसको बोलते हैं संकीर्ण मानसिकता, यानी कि छोटी सी मानसिकता जिसको हम लीक पर चलकर किसी चीज को मानते हैं या कुछ भी सोचते हैं। लेकिन जो डाइवर्जेंट लोग होते हैं, क्रिएटिव लोग, जितने भी साइंटिस्ट होते हैं या जितने भी महान लोग, वो क्या होते हैं, डाइवर्जेंट। क्योंकि वो क्या करते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। जो सभी लोग सोच रहे हैं उस पर नहीं, उससे अलग हट कर कुछ सोचते हैं। तो ये हमारे किसने बताया था, हमारे गिलफोर्ड भाई साहब ने बताया था कि जो हमारे थिंकिंग स्टाइल्स होती हैं यानी कि प्रोसेस ऑफ थिंकिंग होती है वो 2 टाइप्स की होती है, पहला कन्वर्जेंट, दूसरा डाइवर्जेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों में अंतर क्या होता है और दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नई नई इन्फॉर्मेशन समय से प्राप्त होती है। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में।